जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और क्योंकि भगवान श्री राम का जिक्र हम कर रहे हैं तो जो लड़ाई, जो युद्ध जिस तरीके से छिड़ा हुआ था, बाबरी मस्जिद को जब ढहाने का काम किया गया और 500 वर्षों का संघर्ष अब जब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति तो शुरू हुई, लेकिन ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इस लड़ाई की शुरुआत हुई, और साथ ही साथ हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि आखिर कौन वो दो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले उस मस्जिद के गुंबद पर उस झंडे को लगाया था, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई थी। लेकिन इस पर जरा गौर कीजिएगा, यहाँ लिखा भी है कि सम्राट विक्रमादित्य ने श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर इस विशाल मंदिर का निर्माण कराया। काले पत्थर के कलापूर्ण 84 खंभों पर मंदिर का भव्य भवन खड़ा हुआ था। दरअसल कहा यह जाता है कि यहाँ भी जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, इन्हीं को तोड़ करके मस्जिद तैयार की गई थी। और यहाँ अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो ये प्राचीन मंदिर को लेकर भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि कब बाबर अयोध्या आया हुआ था और उसके बाद से किस तरीके से उसने पहले तो उच्च सिद्ध संत लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद से जब ये पता चला अयोध्या नगरी को लेकर के जिस तरीके से विश्व विख्यात बहुत पहले से थी और श्री रामचंद्र जी को हर कोई अपने मन में बसाए हुए था, तो ऐसे में उस अयोध्या पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था बाबर। और बहुत पहले से ही उसने ये मन में ठान लिया था कि किस तरीके से उस श्री राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा को तार तार करनी है, और उसी प्रतिष्ठा को देख करके उसने ये ठाना था और ये सोचा था कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद खड़ी की जाएगी तो भारत में इस्लाम की धाक जम जाएगी। इस सोच के साथ, इस प्रवृत्ति के साथ, इस मानसिकता के साथ वो आगे बढ़ा और उसके बाद से मंदिर को तोड़ने के लिए युद्ध शुरू हुआ। और ये वो तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई है जब वहाँ पर मंदिर को तोड़ करके कहा जाता है कि मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया था। और साथ ही हम यहाँ पर आपको ये तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे, और मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन मेरे इन भाइयों की तस्वीर को ज़रा गौर से दिखाए। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं, जिनके गले में आपको बजरंग दल की वो शैश भी नज़र आ रहा होगा, और यहाँ लिखा भी है अयोध्या आंदोलन में शहीद कोठारी बंधु। ये वही कोठारी बंधु है जो कि बंगाल से चले थे इस लड़ाई में अपनी भागीदारी को निभाने के लिए। और उसके बाद से जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाया जा रहा था, उस दौरान गुंबद पर सबसे पहले भगवा झंडा लहराने वाले, श्री राम के नाम का झंडा लहराने वाले यही वो दोनों बंधु थे जिनको लेकर के आज हर कोई याद करता है कि इस लड़ाई में, इस संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान इनका भी रहा था। हालांकि जिस वक्त इन्होंने झंडा लहराया था उस गुंबद के ऊपर, उस दौरान इन्हें गोली मार दी गई थी और मौत के घाट उतार दिया गया था। और साथ ही ये वो तमाम झलकियाँ आज भी सहेज करके रखी गई हैं, क्योंकि ये देखिए, इस बोर्ड पर भी गौर कीजिएगा, विजय दिवस की ये तस्वीरें। विजय दिवस ये तब का है जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को पूरी तरीके से ढहा दिया गया था। कई कार सेवकों की इसमें जाने गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से इस लड़ाई को बहुत लंबे समय से जारी रखा गया था, और उस संघर्ष पर विराम अब लगने जा रहा है जब पूरी तरीके से मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा और प्रभु श्री राम, माँ सीता और भाई लक्ष्मण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी को। फिलहाल मंदिर का कार्य अभी भी प्रगति पर है, और ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे जब से इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी, और अब तक कितने लोगों की जानें जा चुके हैं, ये उनकी कुछ झलकियां यहाँ पर तस्वीरों के जरिए भी साझा करने की हर किसी तक कोशिश की गई है। और साथ ही ये जो आप इस वक्त संगमरमर की जो कुछ आप खंभे देख रहे हैं, जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं, इस पर उकेरी गई हैं, इन खंभों का इस्तेमाल भी गर्भगृह में जो लगे हुए जो संगमरमर है उससे मेल खाते हैं, और ये उसी के ढांचे हैं जिनको यहाँ पर आज भी सहेज करके रखा गया है। तो ये तमाम अलग अलग वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कई ऐसे अभी भी प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं, और ये सामने आता है कि किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए, ये एक और तस्वीर जब कार सेवकों को घायल अवस्था में वहाँ पर देखा गया था, उस तस्वीर को भी यहाँ पर उकेरने की इस पेंटिंग में कोशिश की गई है। तो बहुत सारी ऐसी कोशिशें हुई थी उस दौरान, और संघर्ष काफ़ी लंबा चला था, और अब 5 सालों का वो संघर्ष अब समाप्त होगा जब 22 जनवरी को मंदिर निर्माण की अवधि को जब पूरा करार कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस बात की जानकारी भी साझा की जाएगी कि आखिर इस मंदिर में जो लगने वाले जितने भी अब तक पत्थर है, देखिए, वो भी कई जगहों से मंगवाए गए थे। खासतौर पर पिंक सैंडस्टोन इसे कहा जाता है, जो इस वक्त मंदिर के दरों दीवारों में आपको नजर आएंगी। और साथ में हम आपको ये तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। अगर आप ये जो इस वक्त आपको शिलापट देख रहे हैं, दरअसल ये मंदिर में इस्तेमाल की जाने वाले ये वही अवशेष हैं। इस वक्त यहाँ पर ये कार्यशाला है, और इसी कार्यशाला में
प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के जो संघर्ष शुरू हुआ था, उस संघर्ष को बयां करते हुए यहाँ पे तमाम तस्वीरें भी हैं और तमाम ये वो शिलापट भी हैं जो रखे गए हैं। अभी ये ढांचे हैं और हिस्सों में इनको रखा गया है, क्योंकि यही वो मंदिर के निर्माण में ये खंभों को तराश करके ऐसे खंभे बनाए जा रहे हैं, दीवारें तैयार की जा रही हैं। और उधर भी अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिएगा कि मंदिर के जो दीवार तैयार की जा रही हैं और जिसमें आप बहुत बारीकी से यहाँ पर आप ये आकृतियाँ और कलाकृतियाँ उकेरी हुई देखेंगे। ये देखिए, ये आपको दीवारों में और खंभों में नज़र आएगा। जो छत तैयार की जाएगी आपको वहाँ पर भी यही तमाम वो शिलापट नज़र आएंगे। तो ये अभी भी अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं, यानी कि यहीं इसी कार्यशाला से जब मंदिर के निर्माण कार्य की बात हुई थी तो इन्हें तराशने का काम तभी से शुरू कर दिया गया था। हालांकि ये जो इस वक्त आप पत्थर यहाँ पर रखे हुए देख रहे हैं, जो अवशेष देख रहे हैं, 90 के दशक से इसे तराशने का काम शुरू किया गया था और अभी भी ये कई ढांचे यहाँ पर आज भी मौजूद है। यानी कि अभी भी जो मंदिर में बचा हुआ जो हिस्सा है, उस हिस्से को जब कंप्लीट किया जाएगा तब इसे क्रेन के जरिए राम मंदिर तक पहुँचाया जाएगा और उसके बाद इसका इस्तेमाल वहाँ पर हो पाएगा। तो अब हम आपको थोड़ा सा और इस तरफ लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसके इस तरफ भी अगर आप आएंगे तो ये देखिए, जो गर्भगृह में जिस संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पर वही संगमरमर है और जिसके अवशेष यहाँ पर मिलते हैं आपको। और पिंक सैंडस्टोन के भी कुछ अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनका इस्तेमाल मंदिर के ढांचे के निर्माण के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि जब भगवान श्री राम की बात आती है तो ये जानना बेशक ज़रूरी भी हो जाता है कि दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर जब तैयार होगा बनकर, तो इसमें लंबाई 268 फीट और 5 इंच चौड़ाई, 140 फीट ऊंचाई और 128 फीट यानी कि धरातल से शिखर तक की, वो पूरी चोटी तक की हम आपको मेजरमेंट्स बता रहे हैं। साथ ही ये जानकारी दे दें कि मंदिर का अग्रभाग सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह, जहां पर श्री रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा 22 जनवरी को 2024 में। और उसके बाद से रामलला के दर्शन करने के लिए उन पटों को खोल दिया जाएगा और हर कोई भक्त जो कि भगवान राम के दर्शन बहुत लंबे समय से करना चाहता था, वो 22 जनवरी को भगवान श्री राम के दर्शन उनके लिए भी खोल दिए जाएंगे। और प्राण प्रतिष्ठा का दिन है वो चुना गया और इसी वजह से उसके बाद से मंदिर में विराजमान खुद रामलला हो जाएंगे और उस दिन का इंतजार हर किसी को है। कैमरा पर्सन सर्वजीत के साथ सुरभि तिवारी, इंडिया डेली के लिए, अयोध्या से।